हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है 12th क्लास है और 12th क्लास में इकोनॉमिक्स हम लोग आपका देख रहे हैं। और इकोनॉमिक्स में चल रहा था पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में फर्म का सिद्धांत। तो कल जो था हमने बच्चों उन बहुत सारी चीजों को पढ़ा कि किसी वस्तु की पूर्ति को प्रभावित करने वाले जो फैक्टर हैं उनको हमने देख लिया। ठीक है, ऑन फैक्टर के साथ साथ पूर्ति वक्र एवं उसके ढाल को हमने पढ़ा। तो कल मैं लिखा रहा था, 2 पेज है ये, आप लोग एक एक करके इनको नोट कर लीजिए, फिर हम इसमें आगे बढ़ेंगे। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पूर्ति वक्र क्या होता है। पहले पूर्ति अनुसूची पढ़े। पूर्ति अनुसूची, पूर्ति अनुसूची सूची एक तालिका है जो वस्तुओं को विभिन्न जो वस्तुओं को विभिन्न संभव कीमतों पर संभव कीमतों पर बिक्री के लिए प्रस्तुत की जाती है। बिक्री के लिए कुछ की जाने वाली की जाने वाली वह वस्तु, प्रस्तुत की जाने वाली वह वस्तु की विभिन्न मात्राओं को दर्शाता है। यह दो प्रकार की हो सकती है। यह दो प्रकार की हो सकती है। व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची तथा व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची तथा बाजार अनुसूची अगला है
व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची, पूर्ति अनुसूची से अभिप्राय है, से अनुसूची अभिप्राय बाजार में, से अभिप्राय बाजार में किसी एक फर्म की, किसी एक फर्म की पूर्ति अनुसूची से है, अनुसूची से। अगला है बाजार पूर्ति अनुसूची को अभिप्राय किसी बाजार में से अभिप्राय किसी बाजार में वस्तु विशेष, बाजार में विशेष वस्तु का उत्पादन करने वाली, का उत्पादन करने वाली सभी फर्मों की पूर्ति, सभी फर्मों की की पूर्ति योग से। चलिए टॉपिक आगे बढ़ेंगे हम लोग, और उसके बाद पूर्ति के निर्धारित कुछ ऐसे तत्व हैं जिन पर हम लोग आपकी चर्चा करेंगे कि कौन कौन से वो निर्धारित तत्व हैं जिनके विषय में हम लोग आपका देखते हैं। चलिए पूर्ति के निर्धारक पूर्ति फलन किसी वस्तु की पूर्ति तथा उसके निर्धारक तत्वों के बीच
तत्वों के बीच के फलनात्मक संबंध के फलनात्मक संबंध के अध्ययन करता है, इसमें निम्नलिखित समीकरण द्वारा प्रकट किया जाता है। निम्नलिखित समीकरण द्वारा किया चलिए Sn इक्वल टू एफ पी एन कोमा जी कोमा कोमा जीपी कोमा सी कोमा टी कोमा एन। ठीक है, अब जहां Sn इक्वल टू वस्तु x की Pn इक्वल टू वस्तु x की कीमत Pr इक्वल टू संबंधित वस्तु की कीमत, संबंधित वस्तु की कीमत। G इक्वल टू फर्म का उद्देश्य, फर्म का उद्देश्य। GP इक्वल टू सरकारी नीति। T इक्वल टू लागत और T इक्वल टू तकनीक की स्थिति। ठीक है, चलिए ये आपने पेज पूरा कॉपी कर लिया ना, देख लें एक बार, फिर आगे बढ़ेंगे। अच्छा, एक और बचा, n था लास्ट में। n क्या था? फर्मों की संख्या, नंबर ऑफ फर्म। ठीक है, चलिए और इसके बाद हम देखेंगे आपका पूर्ति का नियम।
स्थिति वगैरह, तो जो आपका बेसिकली पूर्ति का जो नियम है तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो फिलहाल आज हमने ये सारा चीजों को इनको पढ़ लिया, जान लिया। कल हम पूर्ति के नियम पर आगे बात बढ़ाएंगे। तो फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में इतना ही। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका